हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ्स का एक्सरसाइज 7.3। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे ना इन सभी क्वेश्चन में जो भी एक्सरसाइज में दे रखे हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है। उन तीनों पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r/100 इंटू होल पावर टी। यहाँ पे ए जो है ना, वो ए स्टैंड्स करता है अमाउंट के लिए, ठीक है। और जो पी होता है, ये स्टैंड करता है प्रिंसिपल के लिए। जो आर है वो स्टैंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। और जो टी है वो स्टैंड करता है टाइम के लिए, ठीक है। जब हमें ये सब चीज़ें मिली हो क्वेश्चन में, तो हम उसके बाद ये फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये फॉर्मूला हम कैसे इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अमाउंट क्या होता है स्टूडेंट, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये क्लियर कर दूँ। तो प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे मानो मैंने किसी को 1000 रुपया दे दिया, तो ये क्या होगा, सबसे पहले जो मैंने दिया किसी को, ये क्या है मेरे लिए, प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बाद मैंने कितने दिनों के लिए दिया उसको, ये हो गया टाइम, मैंने 2 साल के लिए दे दिया, ठीक है। के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, मैंने बोला 2% इंटरेस्ट लगेगा। जब वो मुझे वापस देगा वो हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। जब वो मुझे वापस देगा, ठीक है, वो हो जाएगा अमाउंट। और वो मुझे कितना वापस करेगा, 1000 पे 2% का क्या लग रहा है, उसको इंटरेस्ट लग रहा है, तो कितना हो गया, 20 रुपये, ठीक है। 20 रुपये उस पर इंटरेस्ट लग गया। तो बाद में जब वो मुझे वापस करेगा 1020 रुपीज़ पे करेगा। कैसे पता चला, यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगा था उनको ऐड करके आ गया 1020 रुपीज़, ठीक है। किसी को दिए पैसे उधार पे, वो थे 1000, ये है प्रिंसिपल। उसके बाद उसके ऊपर लग गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना लगेगा, 2% लगेगा। कितने टाइम के लिए दिए मैंने, 2 साल के लिए दिए। और जब वो वापस मुझे रिटर्न करेगा, तब वो क्या रिटर्न करेगा, जितने मैंने पैसे दिए हैं और जितना उस पर इंटरेस्ट लगा है, ठीक है, उन दोनों को ऐड करके वो टोटल जो मुझे वापस करेगा उसको हम बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। तो होप आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। क्या बोल रहा है कि एक जगह में पॉपुलेशन जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। 2003 में कितनी इंक्रीज हो गई, 54,000 हो गई। और कितना उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, 5% का। एक साल में उसको 5% का इंटरेस्ट लगेगा। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। और सेकंड में बोला गया व्हाट वुड बी द इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो स्टूडेंट यहाँ से थोड़ा क्लियर कर दूँ पहले। 2003 में बोल रहा है कि एक जगह की पॉपुलेशन कितनी है, 54,000। तो बोल रहा है 2001 में पॉपुलेशन क्या होगी, ये फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट में बोला है 2005 में पॉपुलेशन क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो जब 2003 में 54,000 है, तो 2001 में तो कम पॉपुलेशन होगी। और 2003 में 54 है, तो 2005 में पॉपुलेशन बढ़ेगी। ऐसे ही होगा ना, जैसे शादियाँ हो जाती हैं, उनके आगे आगे बच्चे हो रहे हैं ना, ये सब। तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो इस वजह से 2001 में तो कम होगी ना। तो हमें ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो फाइंड करना है, सबसे पहले कितनी पॉपुलेशन थी, सबसे पहले में कितनी थी, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। और ये हमारे लिए क्या होगा, अमाउंट, एज अ अमाउंट काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, कि 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे प्रिंसिपल, जो कि हमें नहीं पता, यही तो फाइंड करना है, ठीक है। उसका टाइम,
टाइम कितना है 2003 है ना, 2001, 2002, 2004, 2 साल का गैप है, यहाँ पे भी 2 साल का गैप है, तो टाइम कितना आ गया 2 years। ठीक है, ये आ गया टाइम। उसके बाद अमाउंट कितना आ गया 54,000। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड में 100 की पावर टाइम। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। अमाउंट हमें पता है तो हम फिल करते जाएंगे। 54,000 इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन, सॉरी प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो P एज इट इज़ 1 प्लस R कितना है 5 है, तो 5/100 एंड टाइम कितना है 2 साल है, तो पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। 54,000 एज इट इज़ इक्वल्स टू P इंटू, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 5 1 5 एंड 5 2 10, तो यहाँ पे आ गया 20। 1 प्लस 1/20 की पावर 2। सॉल्व करेंगे। 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 21 × 20, यहाँ पे देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एलसीएम 20 आ जाएगा। नीचे 20 से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे आ गया 20 प्लस, यहाँ पे तो ऑलरेडी 20 था बेस में, तो हमें 20 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ऊपर भी 1 ही रहेगा की पावर 2। यहाँ पे फिर से P 20 प्लस 1 कितना हो गया 21/20 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया 54,000, ये तो ऐसे ही चलेगा 54,000। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो हम P को अकेला करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 54,000। यहाँ पे P को अकेला करना है तो यहाँ पे पहले ये लिख लेते हैं P मल्टीप्लाई 21/20, क्योंकि होल पावर 2 है, इट मीन्स 21/20 कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे 20 क्या है इसके डिवाइड में है, तो इस साइड जाएगा तो क्या कर जाएगा 54,000 से मल्टीप्लाई, ये वाला भी 54,000 से मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 20 21 तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा P इज इक्वल्स टू 54,000, 20 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में हो गया, और 21 मल्टीप्लाई में था तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो गया। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे। सबसे पहले जाएगा ये 3 से, 7 3 एंड 18 3 54, 3 0 थी 3 0 लगा दी। अब दोबारा से फिर से 3 से जाएगा, 7 3 एंड 6 3 18, 6,000 आ गया। अब जो भी बचा है उसको लिख लेते हैं। सो P इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई 20 एंड डिवाइड में 7 7 49। ठीक है, इसको आगे मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2 3 4, जितनी भी ज़ीरो लिख लेंगे 2 3 4 5 5 ज़ीरो है, और उसके बाद 6 2 12 एंड 12 2 24, डिवाइड में आएगा 49। कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड आप खुद से कर लेना, यहाँ पे आएगा 48,979.59। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऐसा वैल्यू आ रही है पॉइंट्स में आ रही है ना, तो पॉपुलेशन तो पॉइंट में नहीं हो सकती ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधा बच्चा है या छोटा बच्चा है आधा है, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो हम इसको अप्रॉक्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा P इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 4897, सॉरी यहाँ पे 79 है, तो यहाँ पे पॉइंट के आगे देखो अगर 4 से बड़ी टर्म्स हो तो हम इसको क्या कर देते हैं 79 को 80 कर देंगे, ऐसे होता ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 48980, तो ये आ जाएगी हमारी अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 79 से 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, राउंड ऑफ निकाल लिया हमने। राउंड ऑफ निकालने के बाद यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल आ गया कितना 48,980, इट मीन्स 2001 में हमारे पास पॉपुलेशन कितनी होगी, ये हमने फाइंड कर लिया कितनी
48,980, ये है हमारा आंसर, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये निकालना था इसमें। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो क्लियर कर दिया। अब सेकंड करते हैं, बट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब देखो 2005 में भी क्या है, 2 साल का ही गैप है, तो टाइम तो सेम रहेगा, इंटरेस्ट भी सेम रहेगा। अब बस एक चीज़ चेंज हो जाएगी। अब ये देखो, यहाँ पे हमें पता है कि 2003 में कितनी थी, 54,000 थी, और 2005 में कितनी होगी, अब ये पता करना है। तो ये हमारे लिए क्या करेगा, एज अ प्रिंसिपल काम करेगा, और यहाँ पे हमें अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये हमारे लिए अमाउंट फाइंड करना है, प्रिंसिपल हमें यहाँ पे पता है। ठीक है, जो इनिशियल वैल्यू है वो हमें पता है कितनी, 54,000 है, तो आगे का पता करना है, तो वो हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे यही चेंजेस है। सेकेंड पार्ट करेंगे इसका, लिख लेंगे क्या क्या हमें दे रखा था। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रिंसिपल पता है कितना, 54,000। 2003 में कितनी पॉपुलेशन थी, 54,000 थी, तो अब ये हमारे लिए एज अ प्रिंसिपल काम करेगा। अमाउंट हमें यहाँ पे फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही सेम 5%, टाइम वही 2 ईयर्स का। फॉर्मूला हमें मालूम है, लिख लेंगे क्या, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस RY 100 और पावर T। वैल्यू पुट करेंगे, अमाउंट तो फाइंड करना है, प्रिंसिपल कितना है 54,000, 1 प्लस 5/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम 2 ईयर्स का। सॉल्व करेंगे, ए इज इक्वल्स टू 54,000, अंदर का सॉल्व करेंगे, 5 1 5 एंड 5 2 10, 20 बन जाएगा, 1 प्लस 1/20 की होल पावर 2। यहाँ पे 54,000 सॉल्व करेंगे, आगे एलसीएम लेंगे, नीचे 20 आ जाएगा, ऊपर 20 प्लस 121 की पावर 2। सॉल्व कर लेंगे, 54,000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल होगी, जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा एंड 0, फिर 2 से कैंसिल कर लेंगे, 135 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख लेंगे। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। अब इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसको लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 59,535 अप्रॉक्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ से हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 59,535 अमाउंट। इट मीन्स 2005 में हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। सो लिख देंगे यहाँ पे पॉपुलेशन इन 2005 कितनी हो जाएगी, वो निकाल लिया हमने, 59,535। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ऐसे फॉर्मूला का यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसके दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। सो करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेम इसी तरह से ही होगा सेकंड क्वेश्चन भी। इन आ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ अ बैक्टीरिया इन अ सर्टन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो बैक्टीरिया की संख्या है वो बढ़ रही है। कैसे, 1 आवर में 2.5%। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ़ द काउंट वाज इनिशली 5,06,000। तो हमें क्या फाइंड करना है, बैक्टीरिया की संख्या कितनी बढ़ गई ये फाइंड करना है। जब इनिशली बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी, 5,06,000 थी। तो यहाँ पे हमें इनिशली जो दे रखा होता है वो क्या होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल होता है। तो करेंगे सॉल्यूशन, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 5,06,000। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 2.5%। टाइम कितना दे रखा है, 2 आवर्स। और अमाउंट क्या है, हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल 1 प्लस RY 100 की पावर T। जो भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में वो हमने लिख लिया है। अब उसको फॉर्मूला में फिल करेंगे। A इज इक्वल्स टू
प्रिंसिपल कितना है 5,06,000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2.5/100 की पावर 2। सॉल्व करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू 5,06,000। 1 प्लस, अब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25/1000 की पावर 2। सॉल्व करेंगे, 5,06,000 कैंसिल होता है, उसको कैंसिल कर लो। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1/40 की पावर 2। यहाँ पे आ जाएगा 5,06,000, यहाँ पे 40 एलसीएम आ जाएगा, 40 प्लस 1 41 की पावर 2 हो जाएगा। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 5,06,000। 41/40 को कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है। इसकी होल पावर 2 है ना, इट मीन्स इसको 2 बार लिखना है। तो यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 1 4 1 ज़ा 1 4 1 ज़ा 1 1 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24 2 कैरी एंड 4 5 ज़ा 20। पूरा का पूरा कट हो गया, जो भी आएगा उसको लिख लेंगे हम, कितना आ रहा है। सो ए इज इक्वल्स टू 1265 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 41 एंड डिवाइड में कितना रह गया हमारे पास, 4 रह गया, एक 4 रह गया ये वाला। इसको डिवाइड में लिख लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सबको, तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 21 26 46 एंड 5, डिवाइड में आएगा 4। कैंसिल कर लेंगे, आपको मल्टीप्लाई खुद से करना है, सभी को कैंसिल कर लेंगे। 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24 4 1 ज़ा 4 2 कैरी 4 एंड 4 6 ज़ा 24। पॉइंट लगेगा, 1 कैरी बच रहा है, पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 53,16.25। ये आ रही है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सॉल्व करने पे। अब जो ये अमाउंट आया ना, हम इसका राउंड ऑफ निकाल लेंगे, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो पॉइंट्स में तो हो नहीं सकता है, तो इसका राउंड ऑफ निकालेंगे, तब क्या आ जाएगा, जो अमाउंट इज इक्वल्स टू 53,161,6 एंड 16, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, 5,31,616, ये आ गया हमारा अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, जो कि हमें फाइंड करना था कि लेबोरेटरी में अगर 2 आवर के बाद जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया कितनी होगी, 2.5% होगी, तब हमारा बैक्टीरिया कितना हो जाएगा, बढ़ के 5,31,616 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डिस्प्रेटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। बोल रहा है कि एक स्कूटर खरीदा गया, उसकी जब वो खरीदा गया तो उसका कितना था अमाउंट, 42,000 था। इट्स वैल्यू डिस्प्रेटेड एट रेट ऑफ 8%, इसकी वैल्यू 8% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पर एनम के हिसाब से। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इसकी क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। 1 साल के बाद इसके कितने प्राइस रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो इनिशियल वैल्यू दे रखी होती है वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे सॉल्यूशन, प्रिंसिपल लिख लेंगे, कितना है 42,000 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। अब देखो टाइम कितना दे रखा है, टाइम तो यहाँ पे दे रखा है 1 ईयर, तो यहाँ पे आ गया 1 ईयर। और क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। और हमें क्या फाइंड करना है, जो इनिशियल वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल होता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है कि 1 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो हमें अमाउंट
फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख लेंगे साइड पे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की होल पावर टी। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू फिल करते चलो। तो स्टूडेंट यहाँ पे बोला गया है कि इट्स वैल्यू डेस्परेटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। जो इसकी वैल्यू है ना वो डिक्रीज हो रही है 8% के इंटरेस्ट से। तो जब बोला होगा डेस्परेटेड या डिक्रीज तो इट मीन्स हमें यहाँ पे 1 माइनस करना होगा R/100। और अगर बोला होगा वैल्यू इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं तब यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेस्परेटेड बोला गया है तो इट मीन्स डिक्रीज होगी वैल्यू। तो सो फॉर्मूला में वैल्यू फिल करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 42,000 प्लस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 100 आएगा। यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, अभी मैंने बताया कि जब डेस्परेटेड या डिक्रीज लिखा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट तब डिक्रीज हो तो माइनस का साइन आता है। एंड कितना टाइम था 1 ईयर्स का, तो पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर से 42,000 1 माइनस कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर लो, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 50 ज़ा, फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा 25 एंड 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/25, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 है तो 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना यहाँ पे। 42,000, अब यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ पे 25 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 42,000 23/25, तो यहाँ पे आ जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, यहाँ पे आ गया 17 कैरी बच गया 170 हो गया, 25 6 ज़ा एंड 25 6 एंड 25 8 ज़ा एंड 0, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी बचेगा हम उसको लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1680 मल्टीप्लाई 23। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट, आपको भी मल्टीप्लाई करके देख लेना है 38,640, तो ये आएगा इसका अमाउंट। सो अमाउंट कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे हम वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद स्कूटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38,640। इनिशियली कितनी थी 42,000, और यहाँ 8% के रेट से वो क्या हो रही थी डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू 1 साल के बाद, तब वो वैल्यू कितनी बन जाएगी 38,640। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे साथ में लिखना है रुपीज़, इतने रुपीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। यहाँ पे आपको जैसे एलसीएम लेना ना जैसे, तो यहाँ पे कितना था 2/25 था, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता ना स्टूडेंट उसके नीचे 1 होता है। तो देखो अब एलसीएम लेते हैं तो हमें बेस सेम चाहिए होता है, यहाँ तो 25 था, यहाँ पे 25 नहीं है, तो हम नीचे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी 25 बन गया, यहाँ पे भी 25 बन गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 25, बेस सेम है। अब देखो 25 1 ज़ा 25 माइनस यहाँ पे 2 ही रहेगा, क्योंकि इसको तो हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया ना नीचे, तो ऊपर भी नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो देखो 25 में से 2 गया तो 23/25 आ गया। इस तरह से ये एलसीएम लेते हैं हम, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे ये चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।